हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष आपके अपने ही चैनल पार्थ स्टॉक मार्केट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, निफ्टी का टारगेट मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है 28,000 और 33,000 इन द फ्यूचर नेक्स्ट फ्यूचर। आप सोच रहे होंगे इतना बड़े टारगेट मैंने क्यों दिए। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो चल रहा है, इसके कारण ये मैंने डेली चार्ट लगा के रखा है और मार्केट गिर के लगभग 24,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। पूरी स्कैंडल बनी है ये फ्राइडे के सेशन को, और अभी भी न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर, इस चीज का लग रहा है और दोनों देश सहमति बना रहे हैं युद्ध विराम के लिए। अगर ये सब पॉजिटिव खबर है, अगर मार्केट ये लेवल क्लोज करता है 24,500 के ऊपर क्लोज करता है, तो जल्दी आपको इस महीने आपको 25,000 तक के दर्शन हो जाएंगे। अब मेरा टारगेट 25,000 नहीं, मेरा टारगेट 28,000 है। वो 32,33,000 है, 32 से 33,000 का मेरा टारगेट है। वो कब तक आएगा? वो आने को 28,000 को हो सकता है इसी साल में आ जाए आपका 28,000 तो, और 30,000 और 33,000 का मेरा टारगेट है, वो आपका 2026 में आ जाएगा। अब वो क्यों आएगा, क्या रीजन है उसका, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। मैं लगाता हूँ पहले वीकली चार्ट्स, और वीकली चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। डबल बॉटम क्रिएट हुए इसके अंदर। ये थोड़ा मैं आपको पहले डेली चार्ट में दिखाता हूँ। अब डेली चार्ट आप देख सकते हो, मैंने ड्रॉप किया है। ये डबल बॉटम फाइंड किए हुए मैंने, ये मैं डबल बॉटम मार्क कर रहा हूँ। एक बॉटम ये हो गया, एक बॉटम ये हो गया। अब दो बॉटम हिट हुए हैं निफ्टी के अंदर। उसके बाद अभी देखो आरएसआई, ठीक है अपना, आप देख सकते हो जो आरएसआई है, वो लगभग जो फर्स्ट इंडिटेंस के अंदर था, वो काफी 20 से भी नीचे गया था, सेकंड बार 20 से ऊपर गया था। मतलब ये था एक डाइवर्जेंस था, आरएसआई के अंदर एक डाइवर्जेंस हमको देखने को मिला, और जिसके अंदर देखते पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। इसके कारण जब सेकंड बॉटम बना, मार्केट ने वहां से बाउंस किया, और बाउंस करने के बाद आपने अगर डाइवर्जेंस थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें ये बोला जाता है डाइवर्जेंस आए, जो फर्स्ट हाई होता है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का किसी स्टॉक्स का, अगर वो हाई ब्रेक होता है तो जितना पॉइंट गिरा है तो 1:1 का टारगेट निकल के आता है। ठीक है, तो आप मान के चलो 23,800 से 22,000, तो 1,800 पॉइंट की हमें एक गिरावट देखने को मिली सेकंड फर्स्ट बोर्ड टॉप से। अब ये लगा लो जो 2800 पॉइंट है, इसको मैं अगर ऐड करता मोटा मोटा, तो मेरा लेवल निकल के आता है लगभग 25,500-600 की रेंज में। तो ये तो लेवल मेरा निकल जाएगा 25,500-600, वहां तक आप लेके जाओ 26,000, फिर मैं लेके जाऊंगा उसके आगे बाजार को। फिर मैं जाता हूँ मंथली चार्ट्स के ऊपर, और मैं फिर से आपके सामने प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस कर रहा हूँ, और जो मार्केट का जो टॉप था, मैं टॉप से बॉटम तक प्लेस कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने फिबोनाची प्लेस किया है, तो इसे आप देख सकते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। पहला जो लेवल है मेरा 24,600 के आसपास का निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर बाजार चलता टिकता है 750 के ऊपर, तो यहाँ से मुझे अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 26,200 तक हो सकता है ये। 26,000 के ऊपर मेरा बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 28,800, जो मेरा इस साल के अंत तक आ सकता है। 27,400 और 28,800 हो सकता है ये टारगेट आ जाए। और सबसे बड़ा टारगेट मेरा निकल गया 33,000 रुपीज का, जो अगले साल आ सकता है। मैं इसी साल उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। अब क्यों आएगा टारगेट ऐसा, इतने बड़े टारगेट आने की क्या उम्मीद है? जैसे कि आपको सबको पता होगा, निफ्टी का जो चार्ट है, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, आप देख सकते हो। निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर है इस समय। अब निफ्टी धीरे धीरे देखो, यहाँ पे मार्केट गिरा 2008 में, उसके बाद अप ट्रेंड में गया। उससे पहले निफ्टी ने पहले फिर से गिरावट दिखाई, उसके बाद फिर अप ट्रेंड में गया। अब आप ये देखिए, गिरावट तो लगभग 2 से 3 साल की थी, और जो तेजी थी वो उससे कई गुना बड़ी थी। समझ रहे हो ना? ऐसे यहाँ पे देखो 2008 की जो गिरावट थी, ये भी लगभग 3-4 महीने की गिरावट थी। उसके बाद जो तेजी थी वो सालों साल चली है। उसके बाद 2020 में गिरावट आई निफ्टी के अंदर, और निफ्टी 3-4 महीने की गिरावट थी। उसके बाद जो तेजी वो सालों साल चली है, 4-5 साल चली है। अब निफ्टी में वापस करेक्शन का दौर आया है। अब करेक्शन का दौर आने के बाद वापस से निफ्टी उछलने की और बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप बताओ, इंडियन इकोनॉमी इतना अच्छा चल रही है, ठीक है ना? इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेट कट आ रहे हैं, ठीक है, एफआईज वापस से बाइंग करने बैठ गए हैं। आप जो इंडियन इकोनॉमी की जो वैल्यूएशन थी वो काफी सस्ती हो गई है। मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। एफआईज सब बाइंग कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट घटने के कारण ऑटो इंडस्ट्री जो हो गई मार्केट के, बैंक सेक्टर हो गए, वो सब पॉजिटिव रिएक्शन कर रहे हैं। अब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ तो पैदा हो जाएगी ना। अब धीरे धीरे जब ग्रोथ पैदा होगी तो इंडियन इकोनॉमी तो बढ़ेगी धीरे धीरे करके। तो इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो बाजार क्यों नहीं बढ़ेगा? अब छोटी सी लॉजिक लगाओ। तो अभी भी 24,000 के करीब मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। 24,000 से भी आपके पास मौके हैं खरीदारी करने के। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो कितना गिर जाएगा? 22,000, 23,500, 23,000।
और जब बढ़ने को आएगा, कितना बढ़ने के लिए उम्मीद है इसके बाद? 28,000, 30,000, 33,000, मतलब 5 से 6,000 की पॉइंट है ना आपके पास बढ़ने के लिए। तो आपके पास, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाऊं तो आप ये देखिए ना, आप सिंपली आपके पास बढ़ने के लिए कितना पॉइंट, अगर यहाँ पे खरीद दो तो अगर 2 साल में अगर निफ्टी 28-33,000 हो जाता 2 साल के अंदर, तो 40% तक की तेजी आपको मिलने वाली है ना। ये 3 साल में मिल जाए आपको, कौन सी जल्दी है लेने की? 40%। और अब ये सोचो ना, अगर 40% निफ्टी भाग रहा आपका, तो आपके जो स्टॉक्स है वो कैसे भागेंगे, वो कैसे फटने वाले हैं? तो 3-3, 4-4, 5-5 गुना भी हो जाएंगे स्टॉक्स आपके। अब अपने स्टॉक से फोकस करो, आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड को ले लो अगर आपको स्टॉक से सिलेक्शन नॉलेज नहीं है तो, नहीं तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अब मैंने जो निफ्टी का ये बॉटम था ये भी मैं प्रेडिक्ट कर दिया था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा चैनल है, देखो 28 फरवरी 2025 को मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, निफ्टी ओवरसोल्ड है वीकली चार्ट्स के अंदर, RSI 35 के करीब है, और 21,550 से 22,050 के जोन में ऐसा पास्ट थ्योरी एक बॉटम क्रिएट हो सकता है निफ्टी के अंदर। मैंने 28/2 को बता दिया था। अब 28/2 कब आता था आपको मैं दिखा देता हूं। 28/2 की तरफ मैं चलता हूं, ये आ गया मैं 28 तारीख को। तो 28 तारीख को यहां थे हम, यहां मैंने बता दिया था एक बॉटम लगने वाला है। अब बॉटम कब लग गया? लगभग 2 से 4 मार्च को बॉटम लग गया, अगले 2 से 3 दिन में बॉटम लग गया। वहां से अपने को कम से कम 1500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1800 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। तो वही रिएक्शन हमें फिर से मिला, उसी बॉटम पे अपना 500-600 का जो लेवल था, 800 का सपोर्ट लिया, वहां से अपने को 2000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। अब ये होते हैं लेवल्स, इन पे ट्रेड करो पैसा बनता है। कौन कह रहा मार्केट पैसा नहीं बनता? बस आपको समझना पड़ेगा मार्केट में किस लेवल पे ट्रेड करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही लाइव भी आता हूं मार्केट में, आपका वहां भी पैसा बनेगा। तो आप ध्यान मत करो, मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, तो आपको होल्ड करके बैठना है, माल लाना बेचना नहीं है। बाय एंड डिप्स का मार्केट है, अभी मार्केट करेक्शन के मोड को खत्म करके ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। तो आप अपने अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को होल्ड करो, बेचो मत, और अच्छी क्वालिटी के शेयर और बाय करो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक